सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा और मेरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 51 शक्तिपीठों में से 4 शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। उसमें से 2 शक्तिपीठों के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। माँ कांगड़ा के, जिन्हें ब्रजेश्वरी देवी कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित हैं। यही सब बातें मैंने आपको कल बताई थी। ये देवी सती का यहाँ पर बायां स्तन गिरा था। यहाँ पर दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। उसके बाद मैंने कल आपको दिखाया था चामुंडा मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा ज़िले में वनेर खड़क में स्थित है और बाणगंगा नदी के तट पर है। यह भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। जैसे कि इसे चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी कहा जाता है, जहाँ देवी के साथ भगवान शिव भी विराजमान हैं। देवी भागवत के अनुसार माता कौशिकी ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध करने के लिए चंडिका रूप धारण किया था, जिसके बाद उन्हें चामुंडा नाम मिला था। चंडिका देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए ज्वाला मैया के दर्शन करने के लिए। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य थे, बहुत खूबसूरत नज़ारा था और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो माता रानी का नाम जपते जपते और आराम करते हुए, मैं तो लेट के गई थी क्योंकि मुझे हाइट फोबिया है, चक्कर आते हैं। तो बस भी खाली ही थी, हमारी फैमिली थी ज़्यादातर, तो मैं लेट के ही गई थी और हम निकल गए थे। उसके बाद हम लगभग 11-12 बजे करीब ज्वाला जी पहुंच गए थे। तो ज्वाला मैया का दर्शन करने में हमको बहुत कठिनाई हुई। हमें 5 घंटे में नंबर आया, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ और गर्मी ऊपर से। जैसे कि माता का नाम ज्वाला माता है और गर्मी के साथ ही हमें दर्शन दिए ज्वाला माता ने। ज्वाला माता का मंदिर एक ऐतिहासिक दिव्य मंदिर है जो हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा जिले में कालीधार नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ माता सती की जीव गिरी थी। इस चमत्कारिक मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं पूजी जाती, बल्कि प्राकृतिक गैस के रिसाव से सदियों से बिना तेल बत्ती के निरंतर 9 ज्वालाएँ जलती रहती हैं। इन 9 ज्वालाओं को देवी के 9 रूपों के रूप में जाना जाता है। पहला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अम्बिका और अंजी देवी का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र स्थल से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के अंग काटे थे। इस स्थान पर माता की जीव गिरी थी। इस स्थान की खोज महाभारत काल में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था। मंदिर में चांदी के छज्जे के नीचे मुख्य ज्वालाएं प्रज्वलित रहती हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक यह नहीं पता कर पाया है कि यह जमीन से निकल रही प्राकृतिक गैस की यह ज्वाला किन स्रोतों से आ रही है। ये सदियों से बिना तेल के, बिना रुके जली जा रही हैं। लोकप्रिय कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुरु गोरखनाथ ने माता से पानी गर्म करने के लिए आग जलाने का अनुरोध किया था और माँ आज भी अपने इस भक्त का इंतजार कर रही है। माता का चमत्कारिक रूप के बारे में ये जानकारी प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर माता के दर्शन किए जाते हैं और माँ से मनोकामना पूर्ण करती है। माँ का जो मंदिर सोने का बना हुआ है, सोने के बने हुए हैं। यहाँ पर अकबर ने चांदी का छत्र चढ़ाया था, जो एक कमरे में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। एक तरफ छत्र रखा हुआ है और एक तरफ घंटा रखा हुआ है। घंटा और छत्र चढ़ाया था अकबर ने माता के मंदिर में, तो वो आज भी रखा हुआ है। हमने बहुत अच्छे दर्शन हुए। लाइन में तो लगना पड़ा, बहुत मुश्किल से नंबर आया, लेकिन बहुत गर्मी भी थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। ये शयन कक्ष है, यहाँ पर माता के सोने का स्थान बनाया गया है और ये हम यहाँ पर माता रानी माता रानी की सैया सजी हुई है। यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और जो पूर्ण होती है तो शुक्राना करने के लिए आते हैं, जैसे कि हम गए थे।
ऐसे माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने चौथी शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए, माँ चिंतपूर्णी का दर्शन करने के लिए। हमने टैक्सी पकड़ी और हम चल दिए माता का दर्शन करने के लिए। और चिंतपूर्णी माता का दर्शन भी हमको बहुत अच्छे हुए। यहाँ पर चिंतपूर्णी माता धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकड़े किए थे, तो यहाँ पर माता का छिन्न मस्तिका सिर विहीन देवी का सिर रखा हुआ है, जो चिंताओं को मुक्त करता है। यहाँ पर माता के दर्शन करने से यहाँ पर माता को हलवा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये प्राचीन एक वट वृक्ष है। यहाँ पर लोग चुन्नियाँ बांधकर माता से अपनी मुरादें मांगकर चुन्नी बांध देते हैं, और जब मुराद पूरी हो जाती है तो चुन्नी खोल जाते हैं। माता को प्रसाद के रूप में सूजी का हलवा चढ़ता है और बताशा नारियल चढ़ाया जाता है। घर विग्रह में माता की पिंडी लाल सिंदूर और पीले हल्दी से शोभित है, जो स्वर्ण छत्र के नीचे सजी रहती है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए और हमने माता रानी का धन्यवाद करते हुए प्रसाद लेकर हलवे का माता को चढ़ाकर और हम वापस अपने गंतव्य की तरफ पहुँचने लगे। हम लोग पहुँचे अपने पठानकोट। चिंतपूर्णी से पठानकोट पहुँचे, राजधानी पकड़ी हमने। रात को 11 बजे थी राजधानी में हम बैठे 11 बजे रात को पठानकोट से, और सुबह नई दिल्ली हम 6:30 बजे आ गए। सूरज निकला है, यहाँ पर हम आ गए हैं। माता का धन्यवाद करते हुए बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। ठीक ठाक अपने घर की ओर प्रस्थान किया। माता रानी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए और हम लोग सभी सुरक्षित हंसी खुशी किसी विघ्न के बिना किसी परेशानी के दर्शन करते हुए वापस अपने घर को आ गए हैं। हम लोग सभी 7 लोग, हम लोग बच्चे समेत, ये छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ, ये भी उठ गया सो के सुबह। और ये सूरज के दर्शन हो रहे हैं। हमारी ट्रेन सही टाइम पे थी, हम पहुंच गए। उसके बाद हम सुबह 6:30 बजे हमारी ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर रुक गई। हम उतर गए, हमारे घर से गाड़ी लेने पहुंच गई थी और हम अपने घर सही सलामत आ गए और माता रानी को धन्यवाद किया। इस तरह से मैंने अपने साथ साथ आपको भी 4 शक्तिपीठों के दर्शन कराए। माता नगरकोट के छिन्नमस्तिका माता के, ज्वाला जी के, चिंतपूर्णी माता के और चामुंडा मैया के। इन चारों देवी के दर्शन आपको कैसे लगे, मेरी यात्रा कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा माता रानी के नाम पर, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय माता दी।